नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं प्रशासन की उस सख्ती से जिससे आज प्रदेश में हर मोड़ पर ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिससे माहौल में सुधार देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश विकास की तरफ बढ़ रहा है। जहां गुंडाराज हुआ करता था, सड़कों पर माफिया दबंगों का कब्जा हुआ करता था, आज वो सभी गुंडागर्दी, माफियागिरी खत्म होती दिखाई दे रही है। योगी सरकार के एक्शंस ने ये साफ किया कि अब हालात बदल रहे हैं। आज कार्रवाई भी होगी और शिकंजा भी कसा जाएगा। कई जगहों पर माफिया और कब्जाधारियों की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया गया है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया और देखते ही देखते ढांचा जमींदोज कर दिया गया। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के तहत की गई है, लेकिन इस कदम के बाद सियासी और सामाजिक हलचल तेज होने के आसार हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कानून का पालन है या फिर एक नए विवाद की शुरुआत। फिलहाल हालात पर कड़ी नजर बनी हुई है। देखिए रिपोर्ट। बुलडोजर एक्शन जारी, अवैध कब्जों पर वार। लखनऊ के बीकेटी इलाके में गुरुवार तड़के 4 बजे ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद को बुलडोजर से ढहा दिया गया। एडीएम और एसडीएम प्रशासन की टीम और 3 बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और कुछ ही घंटों के अंदर मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद मलबा हटाया गया। ये एक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया है। किसी भी तरह का तनाव की स्थिति न उत्पन्न हो पाए, उसके लिए पीएसी और पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिया ऑर्डर। जिला प्रशासन ने बीकेटी में अवैध मस्जिद गिराने की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर की है। ये मस्जिद लखनऊ के बीकेटी इलाके के अस्ती गांव में करीब 60 साल पहले बनाई गई थी, जबकि सरकारी दस्तावेजों में ये जमीन ग्राम सभा की है। प्रशासन का कहना है अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस मामले में 2024 में सबसे पहले तहसीलदार कोर्ट में प्रशासन ने याचिका लगाई थी। तहसीलदार कोर्ट ने 2025 में मस्जिद हटाने और 36,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया था। साथ ही खुद से मस्जिद को हटाने की बात भी एसडीएम की तरफ से कही गई थी। हालांकि तहसीलदार कोर्ट के आदेश के खिलाफ मस्जिद पर एडीएम कोर्ट पहुंचा गया, वहां से भी मामला खारिज हो गया। इसके बाद मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। बता दें कि हाई कोर्ट ने 26 मार्च को मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। एचसी ने 6 दिन पहले दिया था आदेश। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद पर एसडीएम की बेदखली का आदेश को सही बताया। हालांकि कोर्ट ने तहसीलदार कोर्ट द्वारा लगाए गए 36,000 रुपए जुर्माने को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ग्राम सभा की जगह पर बनी इस मस्जिद में याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्माण की कोई भूमिका नहीं है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का सख्त रुख। लखनऊ में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया। लगभग 25 बीघा जमीन पर बिना परमिशन विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद की गई, जिसमें अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। एलडीए अधिकारियों ने साफ किया कि शहर में अवैध कॉलोनियां और निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि शहरी विकास को व्यवस्थित रखा जा सके। एक्शन मोड में प्रशासन। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 बड़े अभियान चलाए।
प्रशासन ने किसान पथ के पास बड़े स्तर पर हो रहे अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और महानगर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के उल्लंघन वाले निर्माण को भी गिरा दिया। प्रवर्तन जोन के जोनल अधिकारी रविनंदन सिंह ने बताया कि डॉक्टर हलीम और अन्य लोगों द्वारा पीजीआई के कल्ली पश्चिम इलाके में किसान पथ के पास लगभग 25 बीघा जमीन पर बिना एलडीए से लेआउट स्वीकृत लिए अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा था। बुलडोजर चलाकर प्लॉटिंग को तोड़ा। इस इलाके में अनाधिकृत कॉलोनी विकसित की जा रही थी। अभियान के दौरान बुलडोजर चलाकर पूरी अवैध प्लॉटिंग को तोड़ दिया गया। इसके साथ ही प्रवर्तन जोन 6 के जोनल अधिकारी प्रभाकर सिंह ने बताया कि महानगर के न्यू हैदराबाद स्थित श्यामलाल की बगिया में सतीश कुमार और अन्य द्वारा लगभग 200 वर्ग मीटर के भूखंड पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले में न्यायालय ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहायक अभियंता सतीश कुमार के नेतृत्व में अवर अभियंता सुनील कुमार और केपी सिंह की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। एलडीए प्रशासन का कहना है कि शहर में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई से एक तरफ जहां शहर का विकास व्यवस्थित होगा, वहीं आम नागरिकों को भी नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया। उनका कहना है कि अवैध निर्माण से ट्रैफिक और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। एलडीए अधिकारियों ने साफ किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे। बुलडोजर बना कानून का प्रतीक। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या बिना परमिशन के निर्माण कराया है तो कार्रवाई होना तय है। इसमें ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है या किसी पद पर बैठा है, किसी धर्म का हो या किसी जाति का। कई बार देखा गया कि बड़े से बड़े कॉलोनियों को गिराया गया है। अधिकारियों का साफ कहना है कि कानून सबके लिए एक जैसा है और जो भी नियमों को तोड़ेगा उस पर साफ साफ कार्रवाई होगी। इसीलिए हर मोर्चे पर प्रशासन सख्त है। जमीन खरीदने के लिए पहले निर्माण कराने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेने की अपील की जा रही है। कई लोग सस्ती जमीन या अवैध कॉलोनियों के लालच में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और बाद में कार्रवाई होने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। यही वजह है कि प्राधिकरण और प्रशासन बार बार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण से दूर रहें, क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पर बुलडोजर कभी भी चल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर केवल अवैध निर्माण गिराने की मशीन नहीं रहा, बल्कि एक कानून और नियमों के राज का प्रतीक बन चुका है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये संदेश लगातार मजबूत हो रहा है कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। ये साफ संकेत है कि अब कोई भी व्यक्ति कानून को चुनौती नहीं दे सकता और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बुलडोजर हमेशा तैयार है। इस कार्रवाई का मकसद सिर्फ निर्माण गिराना नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षा और भरोसा बढ़ाना है और अपराधियों के मन में डर पैदा करना है। जैसे ही मस्जिद मज़ारों पर बुलडोजर चलने की खबर सामने आती है, वैसे ही सियासत भी तेज होती है। विपक्षी दल इस तरह की कार्रवाई को सीधे तौर पर मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और इसे एक खास वर्ग के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश करते हैं। कार्रवाई पर सियासत तेज। प्रशासन ये बार बार साफ कर चुका है कि ये कार्रवाई किसी खास वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है, बल्कि अगर अतिक्रमण है तो कार्रवाई तय है। आप अपराधी हैं तो फिर आप किसी भी जाति के क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप पर शिकंजा सख्त से सख्त कसा जाएगा और कार्रवाई होकर रहेगी। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है या बिना परमिशन के निर्माण कराया है तो कार्रवाई होना तय है। इसमें ये मायने
मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है या किसी बड़े पद पर बैठा है। कई मामलों में देखा भी गया कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कॉलोनियों को गिराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कानून सबके लिए एक जैसा है और अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से की जाएगी। बड़े बड़े अपराधियों की काली संपत्तियों को भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि काले पैसे से खड़ा किया गया काला साम्राज्य ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। इसी के चलते अपराधियों की काली कमाई को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया जाता है, ताकि उनकी संपत्तियों पर गाज गिराई जा सके और वो आम जनता के कामों के इस्तेमाल में लाए जा सके। ऐसे में सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं बल्कि उसके असर और मंशा का बन जाता है। एक तरफ प्रशासन इसे कानून के पालन और अवैध कब्जों के खिलाफ जरूरी कदम बता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में इसे लेकर बहस तेज होती जा रही है। साफ है कि हर बुलडोजर कार्रवाई अब केवल प्रशासनिक कदम नहीं रह गई बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ऐसी कार्रवाइयां कानून व्यवस्था और मजबूत कर पाती हैं या फिर नए विवादों को जन्म देती हैं। फिलहाल सरकार अपने सख्त रुख के साथ आगे बढ़ रही है और साफ संदेश दिया जा रहा है कि नियमों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो कार्रवाई तय है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।